ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। इस परिवार के सभी बड़े सदस्यों को मेरा बारंबार प्रणाम है और जितने भी मुझसे छोटे सदस्य हैं उन सभी को ढेर सारा प्यार और बाबा की कृपा सभी पर बनी रहे मेरी श्री साईं चरणों में। इसी प्रार्थना के साथ आइए आज का दिन शुरू करते हैं। और बचपन से हमारे माता पिता, हमारे गुरुजन हमें सिखाते थे कि अपने से बड़ों को हमेशा सुबह उठकर नमस्कार करो, उनका आशीर्वाद लो, क्योंकि जब आप किसी का आशीर्वाद लेते हो तो वो जब आपको दिल से दुआ देते हैं ना, तो वो आशीर्वाद आपके जीवन में बहुत काम करता है। तो इसलिए सुबह उठकर जिस प्रकार बचपन से हमें सिखाया गया है कि अपने बड़े जनों का, अपने घर में जितने भी आपके बड़े सदस्य हैं उन सभी का आशीर्वाद लेना बहुत ज़रूरी है। तो इसी प्रकार अब जब हम बड़े हो गए हैं, समझदार हो गए हैं, अपने आप हम जानते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, तो सबसे पहले जब आप उठते हैं तो अपने माता पिता का आशीर्वाद लीजिए, क्योंकि वही हमारे भगवान हैं। और यदि माता पिता आपके पास नहीं है तो जब भी आप सुबह सोकर उठें, आंखें बंद करें, अपने माता पिता को फील करें, एहसास करें कि वो बिल्कुल आपके पास हैं और उनको नमस्कार करें मन ही मन। उसके बाद आप अपने परम पिता परमात्मा, जिन पर भी आपकी श्रद्धा है, अपनी आइज़ क्लोज़ करें और उनको फील करें। अपने भगवान को महसूस करें कि वो बिल्कुल आपके आसपास बैठे हैं, वो बिल्कुल आपको इस वक्त देख रहे हैं, आप उन्हें महसूस कर रहे हैं। उनकी शक्ति को, उनके एहसास को फील कीजिए कि वो आपके साथ हैं। आइज़ क्लोज करके फील कीजिए, बहुत बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रॉन्ग वाली फीलिंग आएगी कि हाँ, सच में भगवान मेरे पास बैठे हैं। सच बता रही हूँ। आंखें बंद कीजिए और फील कीजिए। अपने माता पिता को प्रणाम कहिए। अपने माता पिता के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए कहिए कि बस इसी प्रकार आपका आशीर्वाद सदैव आपके इस बच्चे के जीवन पर बना रहे, क्योंकि आपके आशीर्वाद के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। और उसके बाद अपने भगवान, जिन पर भी आपकी श्रद्धा है, जिन पर आपका स्नेह है, उनसे प्रार्थना कीजिए कि प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे ये जीवन दिया, आपकी बदौलत ये जीवन है। इसके लिए मैं बहुत 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 शुक्राना करता हूँ आपका, धन्यवाद करता हूँ आपका। मैं बहुत किस्मत वाला हूँ, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो मैं आपकी संतान हूँ, मैं आपका आशीर्वाद पाने के योग्य हूँ। इसके लिए मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, क्योंकि आपके आशीर्वाद से मेरा जीवन संवर रहा है। बहुत सारी खुशियाँ मेरे जीवन के तरफ भागी चली आ रही हैं। मेरे जीवन में सुख दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। ये सब आपकी कृपा है। मैं कुछ नहीं करता, फिर भी आप मुझे बहुत कुछ दे रहे हैं प्रभु। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे स्वस्थ रखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ़ नहीं है, मैं बहुत स्वस्थ हूँ, मैं बहुत खुशनसीब हूँ। मेरे जीवन में वो हर सुख है जिसे मैं पाना चाहता हूँ या फिर पाना चाहती हूँ। जो मैं चाहती हूँ आपने मुझे वो सब कुछ दिया और देते चले आ रहे हैं बाबा। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बस इसी प्रकार मेरे साईं जी से मेरी प्रार्थना है कि बाबा अपना आशीर्वाद हम सभी पर इसी प्रकार बनाए रखना। इस परिवार में जो भी सदस्य सच्चे दिल से प्रार्थना को सुनते हैं, उन सभी के जीवन में बाबा आपका आशीर्वाद हो, उन सभी के जीवन में आपकी बहुत सारी कृपा बरसे और वो सदा स्वस्थ रहें, खुश रहें, हेल्दी रहें और इसी प्रकार आपके श्री चरणों में बैठकर हर दिन प्रार्थना करते रहें। आप इसी प्रकार हर दिन प्रार्थना करें। देखिए आपका जीवन किस प्रकार एक नई दिशा की तरफ एक नया मोड़ लेगा, जो आपके जीवन में बहुत 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 खुशियाँ लेकर आएगा। हर दिन प्रार्थना करते रहिए, अपने प्रभु से अरदास करते रहिए। अपने लिए, अपनों के लिए जो भी तकलीफ़ में है आप उनके लिए प्रार्थना करते रहिए कि प्रभु
सबकी रक्षा करना, सभी पर कृपा करना, सब पर रहम नज़र करना, सबकी झोली खुशियों से भरना। जिनके पास बाबा जो भी तकलीफ़ है, जो नौकरी के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं, उनको नौकरी दिलवाना मेरे मालिक, हमारी प्रार्थना है आपसे। हे देवाधिदेव साईनाथ बाबा, जो भी जिस वक्त भी जो तकलीफ़ से आपके श्री चरणों पर गिरे, उन सभी को उठाना मेरे मालिक, उन सभी की लाज बचाना मेरे मालिक, रहम नज़र करना, ये हम सभी की प्रार्थना है। और हमें पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है कि साईं जी हमारी श्रद्धा की लाज रखेंगे, बाबा हमारी प्रार्थनाओं को ज़रूर स्वीकार करेंगे। हे देवाधिदेव साईनाथ बाबा, सभी पर रहम नज़र करना। और आज मेरे पास कुछ नाम हैं जिनकी हेल्थ प्रॉब्लम है, जैसे कि श्वेता जी के मम्मा जी को हेल्थ प्रॉब्लम है और उनके पैर में शायद चोट लगी है। जो भी प्रॉब्लम है बाबा, उनकी समस्या का समाधान करें। आप सभी लोग प्रार्थना करना श्वेता जी के मम्मा के लिए कि भगवान जी उनको जल्दी से स्वस्थ कर दें। मंजू देवी जी की हेल्थ प्रॉब्लम है, उनके लिए भी प्रार्थना करना आप सभी लोग कि मंजू जी भी जल्दी से स्वस्थ हो जाएं। साईं जी कृपा करें कि उनका जीवन खुशियों से भरपूर हो जाए और वो जिस तकलीफ़ से गुजर रहे हैं वो तकलीफ़ कम हो जाए। विक्रम सुरेश ठाकुर जी की हेल्थ प्रॉब्लम है बाबा, उनको जल्दी से जल्दी स्वस्थ कर दीजिएगा। हम आपके श्री चरणों में बैठ कर ये प्रार्थना करते हैं कि साईं जी दया करना, रहम करना, हम सबकी श्रद्धा की लाज रखना बाबा, और विक्रम जी को जल्दी से जल्दी स्वस्थ कर देना। महाश्वेता जी को बाबा जो भी हेल्थ प्रॉब्लम है, वो इस परिवार का हिस्सा है बाबा, उन पर भी कृपा करना कि वो जल्दी से स्वस्थ हो जाएं, हेल्दी हो जाएं, और आपकी कृपा उन पर और उनके पूरे परिवार पर बरसे। संतोष कुमारी जी बाबा बहुत समस्या से उलझ रहे हैं, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि उनकी समस्या भी जल्दी से जल्दी खुशियों में बदल जाए बाबा, रहम नज़र करना, दया करना, वो जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाएं और आपके श्री दर्शनों के लिए जल्दी से जल्दी आएँ। हमारी आपके श्री चरणों में यही प्रार्थना है कि बाबा सभी लोग स्वस्थ रहें। आप लोग भी प्रार्थना करना कि प्रभु जो भी तकलीफ़ से गुज़र रहे हैं, जो भी समस्या से गुज़र रहे हैं, उनकी श्रद्धा की लाज बनाए रखना बाबा, उन पर कृपा करना ताकि वो भी किसी समस्या में ना रहें, उनका जीवन खुशियों से भरपूर हो जाए। यही हमारी आपसे प्रार्थना है। और आप कभी भी अतीत के बारे में ना सोचें, ना भविष्य के बारे में सोचें। अगर सोचना ही है तो आज के समय के बारे में सोचिए, वर्तमान में क्या चल रहा है वो देखिए, आज का जीवन खुशियों से जी लीजिए, कल का साईं अपने आप बना देंगे। जिसे भरोसा होता है ना, उसके काम अपने आप बन जाते हैं। ये प्रार्थनाएं आपकी उसी वक्त काम आती हैं जब आपके कोई काम नहीं आता। हम कहते हैं ना प्रार्थना करने से क्या होता है, प्रार्थना करने से आपका जीवन एक ऐसी जगह पहुंच जाता है जहां पर अगर आप रोज़ प्रार्थना कर रहे हो अपने लिए, अपनों के लिए, या फिर जिन्हें आप नहीं भी जानते उनके लिए प्रार्थना कर रहे हो, तो आप एक नेक कार्य कर रहे हो। आपका जीवन बहुत 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 अच्छा है, क्योंकि आज के समय में किसी के पास इतना वक्त नहीं है कि लोग दूसरों को दे सकें, लेकिन आप दूसरों के लिए प्रार्थना कर रहे हो, मालिक आपको इससे कहीं ज़्यादा देंगे। इसलिए फ़िक्र ना करें, अरदास करें, प्रार्थना करें, साईं जी हमेशा आपको खुश रखेंगे। और जब भी आपका मन घबराए, आपको कुछ समझ में ना आए, आप एकांत में बैठकर श्री साईं बाबा के 11 वचन पढ़ना और बाबा से प्रार्थना करना कि बाबा मुझे इस वक्त कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं क्या ना करूं, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा, आप मेरी सहायता कीजिए, आप मेरा साथ दीजिए ताकि मैं जो कार्य करने जा रही हूँ या फिर जा रहा हूँ वो कार्य करने में मेरा मन भटके नहीं, मैं उसे एकाग्रता से करूँ, मैं उसे मन लगा कर करूँ। मेरे किसी भी कार्य में बाबा कोई अड़चन ना आए, कोई परेशानी ना आए, ताकि मैं किसी कार्य को करने में चूक जाऊं। आपका आशीर्वाद होगा तो मैं अपने कार्य को अच्छे ढंग से कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। तो अपने मन ही मन अपने बाबा से प्रार्थना कीजिए और प्रभु सब कुछ ठीक कर देंगे। जब कभी आपको लगे कि आपसे कुछ गलत हो गया है, आपने कुछ गलत कर दिया है, तो उसी वक्त प्रार्थना कीजिए कि प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे ये गलती हो गई है, मेरे मन में इस प्रकार का भाव आया और मैंने गलत सोचा, इसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए बाबा। जब आप माफ़ी मांग लेते हो तो प्रभु आपको माफ़ कर देते हैं, वो बहुत दयालु हैं। तो आइए, यदि आपकी कोई इच्छा है तो बाबा से प्रार्थना कीजिए, नहीं है तो दूसरों के लिए प्रार्थना कीजिए और 11 वचन पढ़ते हैं। ओम साई राम। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर,
त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए। जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन ना मेरा झूठा होगा। असहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज पर ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। साईं कृपा बरसती रहे आप पर, हम पर, सभी पर। ओम साई राम। जय जय साई राम।